अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी में 2-3 वीडियो आपको दिखाऊँगा। एक दिल्ली पुलिस की किस तरह रास्ता बना रही है ऑक्सीजन के लिए, और इसके अलावा गीता कॉलोनी में जहाँ पर लाशों के अंबार को देख कर के आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। बेंगलुरु की एक तस्वीर भी मैं आपको बताऊँगा। मैं क्या वाकई में महाभारत और रामायण पढ़ाने का फ़ैसला लिया गया है निसाबी किताबों में सऊदी अरब की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट क्या कह रही है वो बताऊंगा। इसके अलावा अदालत उज़्मा में बोबड़े सीनियर वकला के बयान से क्यों नाखुश हैं जस्टिस बोबड़े वो, और यूपी में सहाफ़ियों का दुश्मन बन गया कोरोना, इलाज की कमी की वजह से 13 ने दम तोड़ा, खबर आ रही है। उसके अलावा नाज़रीन गिरामी बर्फ़ानी तूदा खिसकने की एक वीडियो जारी हुई है, तो वहीं पर हूसियों की गाड़ी ने टक्कर मार को 2 बच्चों को किस तरह हवा में उड़ा दिया, वो वीडियो वायरल है। और कोविड टीका चुराने के बाद चोर ने क्यों माफ़ी मांगी और कहाँ छोड़ करके गया। कुंभ से लौटने के बाद एक मौसीकार किस तरह से जो है कोरोना से उसकी मौत हुई, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त की जनाब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर ले। हमारे वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, आपको मालूम है इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है, आप लोगों को क्या करना है वो भी जानते हैं। वक्तन फ़वक्तन वीडियोस वगैरह हम आपके सामने रख रहे हैं, व्हाट्सअप करें, तफसीलात भेजती जाएंगी, आपको जो पहुँचाना है पहुँचा दें। आइए नाज़रीन गिरामी सबसे पहले वीडियोस देख लेते हैं कुछ। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। गीता कॉलोनी जहाँ पर 29 शवों को ही जो है जलाने की जगह है, वहाँ पर ये लाशों का अंबार इज्तिमाई किस तरह जलाया जा रहा है, इस मंज़र को देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दिल्ली की ये एक शमशान की ये जो है वीडियो है जो वायरल हो रही है। बड़े छुप कर के इसको निकाला गया है। एक तरफ कई लाशें रखी हुई हैं, दूसरी 2 या 3 जगहों पर जो है कतार से लगा कर के जो है एक ही साथ आग लगाने की कोशिश हो रहा है। एक भागते हुए आदमी को देख के किस तरह भागता है। अलबत्ता ये वीडियो इसी अंदाज़ में वायरल हो रही है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है दिल्ली की। और एक तरफ जो सरकारी आदाद शुमार और आंकड़े बताए जो कुछ है, और शमशान के हालात बहुत ही भयानक हो चुके हैं इस वक्त। इसी तरह की एक तस्वीर NDTV की जानिब से आज वायरल हुई बेंगलुरु की, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ये जो बाहर आपको कतार दर कतार खड़े हुए एम्बुलेंस नज़र आ रहे हैं, दरअसल ये जो इलेक्ट्रिक में जलाए जाते हैं मुर्दों को, जिसे क्रेमेटोरियम कहा जाता है, वहाँ के बाहर का मंज़र है ये। किस तरह से ये लाशें रखी हुई एम्बुलेंस हैं, क्रेमेटोरियम में जलाने के लिए कतार से खड़े हुए हैं। यानी अस्पतालों में आपको बेड नहीं है, जो मर रहे हैं उनको अगर यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है तो वहाँ पर भी जो है आपको कतार दर कतार है। इस वक्त ये सिचुएशन है पूरी दुनिया की। नाज़रीन गिराम आइए मैं आपको दिल्ली की एक वीडियो बताऊं जिसमें पुलिस 100 से ज़ायद मरीज़ों को बचाने के लिए जो ऑक्सीजन ले जाई जा रही थी उसके लिए किस तरह रास्ता बना रही है। 2 घंटे के अंदर जो है इन्होंने ये रास्ता साफ़ करके दिया ऑक्सीजन, ताकि जो है 2-4 घंटे का ही ऑक्सीजन बचाता है एक हॉस्पिटल में। अगर ये उससे पहले नहीं पहुंचता ऑक्सीजन तो बहुत सारी मरीज़ों की जान जा सकती थी। इसके लिए जो है पुलिस ने पूरी तरह से कोशिश करते हुए ऑक्सीजन को पहुंचाने की कोशिश की, और पुलिस ने जिस अंदाज़ में रास्ता बना कर के दिया, ये ऑक्सीजन की गाड़ी है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। नाज़रीन गिरामी आइए उत्तराखंड से एक तस्वीर, आज एक वीडियो वायरल हुई जहाँ पर बर्फ़ानी तूदा खिसकने की वजह से जो है अहम शाहराहें पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी हैं। उसका मंज़र भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तराखंड और कश्मीर और बहुत सारे इलाक़ों में इस वक्त जो है बरसात लगातार, मौसम बहुत ही बदलता जा रहा है, और बहुत सारे अक्सर इलाक़ों में बरसात की भी खबरें इस वक्त आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी एक तरफ ये हालात हैं तो दूसरी जानिब ख़बर आ रही है कि कुंभ से लौटने के बाद नदीम शरवण जोड़ी में शामिल मौसीकार शरण राठौर की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो ये कुंभ मेले में जो है शरीक हुए थे। बताया जा रहा है कि जांच के बाद उनके वालिदैन मुतासिर पाए गए थे। संजू उनके भाई भी मुतासिर हैं।
नदीम शरण की जोड़ी को आशिकी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ये लोग जो है मशहूर था ये जोड़ी। और उस जोड़ी में से एक जो है इस वक्त शरण राठौड़ जो है कोरोना से उनकी मौत हो गई। और फिल्मी दुनिया से वाबस्ता होने, मौसीकी दुनिया से वाबस्ता होने की वजह से और कुंभ मेले से लौटने के बाद कोरोना से मुतासर होने की वजह से इनकी खबर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। नाज़रीन गिरामी, उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस से कोहराम बरपा हुआ है। मरघटें मुर्दों से भरी हुई हैं, हर तरफ मायूसी का माहौल है। कोरोना के इस कहर ने अब तक 13 सहाफ़ियों को निगल लिया है, जिनकी तस्वीर कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं। बल्कि कई बड़े नाम वाले ये सहाफ़ी की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हर दिन एक मनहूस खबर कलीजे को छलनी कर जाती है। मंगल को 2 सहाफ़ी मोहम्मद वसीम और मनीष की मौत हुई, तो आज भी सुबह एक सहाफ़ी की मौत हो गई। इसके अलावा कई सहाफ़ियों के अहल खाना को भी कोरोना ने छीन लिया। इनमें विनय श्रीवास्तव की मौत भी ऐसी ही एक मौत है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मदद की गुहार भी लगाई थी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। तो नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त सहाफ़ी की एक बहुत बड़ी तादाद भी जो है इसी में जो है जान चली जा रही है। नाज़रीन, एक तरफ ये वबाओं का दौर है, दूसरी जानिब सियासत और फिर जो है ओहदों की भूख, और उनकी सियासत ख़त्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में कोविड-19 वबा के बढ़ते केसेस के पेश नज़र अज खुद नोटिस के मामले की सुनवाई मंगल तक के लिए जुमा को मुलतवी कर दी। साथ ही अदालत ने सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे को इंसाफदोश अमेक्स केवरी की जिम्मेदारी से फारिग कर दिया। मिस्टर साल्वे ने मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े, जस्टिस एल नागेश्वरी और जस्टिस एस रविंदर की बेंच से दरख्वास्त की कि इंसाफदोश की जिम्मेदारी से उन्हें फारिग कर दे। मिस्टर साल्वे का इक़दाम कुछ सीनियर वकला की जानिब से उनकी तनकीद किए जाने के बाद हुआ है। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि मामला इस इल्ज़ाम के साये में सुना जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ दोस्ती होने के नाते ही मेरी तकर्रुरी इंसाफदोश के तौर पर हुई। इस मामले में सीनियर वकला के शाये बयानों के सिलसिले में जस्टिस बोबड़े ने भी नाराज़गी का इजहार किया। वकला ने मिस्टर साल्वे को इंसाफदोश बनाए जाने की तनकीद की थी। वाक़ई नाज़रीन गिरामी, मुल्क वबा से जो है जूझ रहा है, और इधर अज़ बख़ुद नोटिस लेने को लेकर के सीनियर वकला और जज हजरात आमने सामने आ चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब उस खबर की जानिब ले जाते हैं, वो खबर जो गुज़िश्ता 2-3 दिनों से लगातार फैल रही है सोशल मीडिया में, और वो ये है कि सऊदी अरब के निसाबी कुतुब में रामायण महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों के बारे में क्या पढ़ाया जाएगा, ये सारी दास्तानें क्या शामिल की गई हैं। जबकि इस सिलसिले में अलग अलग तरह की खबरें आ रही कि झूठी खबरें हैं, लेकिन indiatoday.com ने इस खबर को तफसीलन शाये करने के बाद इस वक्त ये खबर को जो है जैसे पढ़ लग गए हैं। सऊदी अरब में तालीम के शोबे के लिए शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के न्यू विजन 2030 के एक हिस्से के तौर पर दीगर ममालिक की तारीख़, मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के बारे में मज़ीद मालूमात फ़राहम करने और मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के मुताले को निसाब में शामिल करने का बहाना बनाते हुए इन चीज़ों को पढ़ाए जाने की खबरें शाये हो रही हैं। indiatoday.com की खबर के मुताबिक इस विज़न के तहत तलबा को रामायण महाभारत पढ़ाया जाएगा। ये मुताला यानी स्टडी तलबा के सकाफ़ती इल्म को बढ़ाने के लिए होगा। इसमें हिंदुस्तानी सकाफ़त के अहम हिस्सों जैसे योगा और आयुर्वेद पर तवज्जो दी जाएगी। सऊदी अरब के निसाब में रामायण महाभारत की शुरुआत के अलावा नए विजन 2030 में अंग्रेज़ी ज़बान को लाजमी करार दिया गया है। तालीम के शोबे में होने वाली तमाम तब्दीलियों के बारे में सभी भ्रम को खारिज करते हुए सऊदी यूज़र्स ने नौफ अल मरवी नामी ट्विटर का स्क्रीनशॉट शेयर करके विजन को वाज़े किया है। ट्विटर यूज़र्स नौफ अल मरवी ने लिखा है कि सऊदी अरब का नया विजन 2020 और निसाब एक ऐसा मुस्तकबिल बनाने में मदद फराहम करेगा जो जामे, सखावत और रवादार हो। ट्विटर यूज़र ने अपने बेटे की निसाब का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें एक वसी रेंज यानी वाइड रेंज था, और उन्होंने अपने ट्वीट में मज़ीद कहा कि आज मेरे बेटे की स्कूल के सोशल स्टडीज़ का स्क्रीनशॉट जिसमें हिंदू मज़हब, बौद्ध मज़हब, रामायण, क्रमा, महाभारत, तारीख़ शामिल हैं, मुझे इसके मुताले से मदद मिली है। नाज़रीन गिरामी, साफ़ और वाज़ेह तौर पर है कि ट्विटर यूज़र्स नौफ अल मरवी की कहने की वजह से या उसकी स्क्रीनशॉट की शेयर करने की वजह से ये ख़बर आम हो रही है कि वहाँ के निसाबी कुतुब में ये तमाम चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अब जाहिर सी बात है कि नौफ अल मरवी को हम जो है कोई हुकूमती फरमान तो नहीं कह सकते। उन्होंने जो किताब का पन्ना शेयर किया हुआ है
और उसके साथ जिस तरह का ट्वीट किया है, इससे जो है अलग अलग तरह के फैसले सऊदी अरब को लेकर के इस वक्त कही जा रही हैं। जाहिर सी बात है कि सऊदी अरब के हालिया अलग अलग तरह के फैसलों से लेकर के उसको लगातार तनकीद हो रही है। अब रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों के बारे में दास्तानें पढ़ाने और दीगर चीज़ों को लेकर के भी जो है इस वक्त जो खबर इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हुई, उसको लेकर के भी सऊदी अरब पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। बहरकैफ देखना यह है कि जो क्या वाकई में इस अभी में सारी चीज़ें शेयर की गई हैं या फिर जो है अन्नौफ की जानिब से जो है फैलाई गई ये झूठी खबर है। इस तमाम चीज़ों की तहकीक करनी होगी, लेकिन अरबी किसी अखबार में इस तरह की कोई चीज़ हमें नहीं मिली है। नाज़रीन गिरामी, आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ, और वो ये है कि कोविड टीका चुराने के बाद चोर ने माफ़ी मांग ली और दरख्वास्त के साथ चाय की दुकान पर चोरी का सामान छोड़ करके फ़रार हो गया। जी हाँ, चारशंबे की रात को हरियाणा के ज़िला चंद के एक सरकारी अस्पताल में 1700 से ज़ायद कोविड-19 के टीकों की चोरी का वाक़या पेश आया था, जिसको कुछ घंटों बाद नामालूम चोर ने एक पैगाम के साथ वापस भी कर दिया, जिसमें लिखा था कि उसको मालूम नहीं था कि कोरोना वायरस की दवा है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह के भी चोर आपको मिलेंगे। किसी चीज़ को लेकर के चोरी कर लिया, बाद में पता चला कि जो है ये कोविड-19 की दवाएँ हैं, उसका टीका है, तो जो है वो वहाँ पर एक लेटर लिख करके एक दुकान में छोड़ करके चला गया। एक तरफ उसकी बुराई का पता चलता है, तो दूसरी जानिब जो है इस वक्त कोविड-19 से मर रहे लोगों की तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है कोविशील्ड की 1270 खुराक, जबकि कोवैक्सीन के 440 खुराक मज़कूरा अस्पताल से चोरी कर ली गई थी। जुमेरात के रोज़ सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन के SHO राजेंद्र सिंह ने यह बात कही थी, और ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया हुआ था जब सफाई करने वाले शख्स ने देखा कि स्टोर और फ्रीज़र के कुफल टूटा हुआ है, उसके ताले टूटे हुए हैं। तो सिंह ने कहा कि मज़कूरा मुलजिम ने स्टोर में रखी दीगर दवाओं, टीकों और नकदी वगैरह को हाथ नहीं लगाया है। मज़कूरा ऑफिसर ने कहा कि बाद शख्स मोटरसाइकिल पर आया और सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के बाहर चाय की दुकान पर ये टीकों की थैली छोड़ करके गया। उसने लोगों को बताया कि पैकेट में पुलिस स्टेशन के अहदेदारों के लिए खाना है। उन्होंने मजीद कहा कि मज़कूरा चोर ने टीका चुराने पर शर्मिंदगी की इजहार पर मुश्तमिल एक नोट भी छोड़ा था। बहरकैफ इस तरह से जो है दवाई लौटाने के बाद, जहाँ पर दवाई लौटाने की उसकी जहाँ सराहना हो रही है, जाहिर सी बात है कि चोरी तो चोरी है, उसकी सज़ा तो पुलिस उसको ज़रूर देगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन ख़बरें थीं जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।